उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महेवा में एक अजीब परंपरा थी। यहाँ जब किसी लड़की की शादी तय होती तो शादी से ठीक एक दिन पहले उसे गांव के अस्पताल ले जाया जाता। कोई नहीं जानता था क्यों दूल्हा ना उसका परिवार, बस एक सफ़ेद एम्बुलेंस आती, लड़की को लेकर जाती और कुछ घंटे बाद वापस छोड़ देती। फिर होती थी धूमधाम से शादी। गांव वालों के लिए यह आम बात थी, लेकिन किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया कि अस्पताल में होता क्या है, डॉक्टर कौन है और क्यों। रुखसार गांव की सबसे होशियार और समझदार लड़की, जिसकी शादी तय हुई पास के गांव के एक पढ़े लिखे लड़के फ़हीम से। रुखसार खुश थी, लेकिन जब उसे बताया गया कि अगली सुबह एम्बुलेंस आएगी और उसे अस्पताल जाना होगा, उसके मन में एक डर घर कर गया। क्या होता है उस अस्पताल में? उसने माँ से पूछा। माँ ने बस इतना कहा, सबकी तरह तुम्हें भी जाना होगा बेटा, यही रीत है। अगली सुबह रुखसार को ले जाया गया। अस्पताल बाहर से टूटा फूटा, सुनसान और वीरान था। अंदर घुसते ही एक बूढ़ा डॉक्टर उसे एक कमरे में ले गया। वहाँ एक सफ़ेद चादर बिछी थी और कमरे में बस एक बल्ब की धीमी रोशनी थी। तुम्हें कुछ टेस्ट देने हैं, डॉक्टर ने कहा। लेकिन रुखसार डरी नहीं। उसने चुपचाप देखा कि कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है। वह समझ गई कुछ तो गलत है। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन निकाला। तभी रुखसार ने जेब से मोबाइल निकाला, जो उसने चुपचाप छुपा लिया था, रिकॉर्डिंग ऑन की और बेहोश होने का नाटक किया। शादी की रात जब सब सो गए, रुखसार ने रिकॉर्ड की गई वीडियो अपने पति फ़हीम को दिखाई। वीडियो में डॉक्टर और दो और अजनबी लोग उसे जांच के बहाने छूते दिख रहे थे। यह मेडिकल टेस्ट नहीं था, यह था एक घिनौना सच। हर लड़की की कौमार की जांच होती थी बिना उसकी सहमति के। गांव के बुजुर्गों ने इस परंपरा को शुद्धता के नाम पर बनाए रखा था। फ़हीम ने यह देख गुस्से में पिता को बुलाया और सब सामने रख दिया। उसके पिता चुप रहे, क्योंकि वो इस रीत के रक्षक थे। रुखसार ने हिम्मत दिखाई। उसने अगले दिन पंचायत बुलवाई और पूरे गांव के सामने वीडियो चलाया। लोगों में खलबली मच गई। कई और लड़कियों ने सामने आकर बताया कि उन्होंने भी यह सहा था, पर डर के कारण चुप रहीं। पंचायत में पहली बार किसी लड़की की आवाज़ गूंजी और इस बार सजा हुई डॉक्टर को। और वह परंपरा जो सालों से चली आ रही थी, ख़त्म कर दी गई। रुखसार और फ़हीम ने गांव छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया, जहां लड़कियों की इज्जत उनकी मर्जी से तय होती थी, ना कि किसी सफ़ेद चादर से। पंचायत के बाद गांव में एक सन्नाटा था। कुछ लोग रुखसार की तारीफ कर रहे थे, पर कई बुजुर्ग और पुरुष वर्ग उसे घर तोड़ने वाली कह रहे थे। रुखसार को ताने मिलते, पर फ़हीम हर कदम पर उसके साथ था। फ़हीम के परिवार में भी दरारें पड़ने लगीं। उसकी माँ
जो अब तक चुप थी, एक दिन रात को रुखसार के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। हमने भी वही सहा था बेटा, पर हम बोल ना सके। तूने जो किया सही किया। रुखसार की आंखें भी भर आई। पहली बार उसे लगा कि उसने सिर्फ खुद के लिए नहीं, कई और औरतों के लिए आवाज़ उठाई है। रुखसार और फ़हीम ने गांव में महिलाओं के लिए एक साहस केंद्र शुरू किया, जहां लड़कियों को उनके अधिकार, आत्मरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां दी जाती थी। धीरे धीरे दूसरी औरतें भी जुड़ने लगीं। गांव में एक नई हवा बहने लगी थी। पहले जहां लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं, अब वहां छोटे छोटे बैग टांगे हंसती लड़कियां खेतों से होकर स्कूल जाती थीं। कुछ महीने बाद खबर आई कि वहां बूढ़ा डॉक्टर असल में गांव के पुराने जमींदार का बेटा था, जिसने अपने पैसे और पहुंच से उस रीत को बनाए रखा था। उसने कई गांव में ऐसी परीक्षाएं चलाई थीं, पर रुखसार की वीडियो वायरल होने के बाद उस पर कई केस दर्ज हुए और वो जेल चला गया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग रुखसार के पास आए, वही जो कभी पंचायत में उसकी आवाज़ को दबा रहे थे। बेटी, उन्होंने कहा, हम गलत थे, हमने तुम्हें नहीं समझा। रुखसार ने सिर झुका लिया। गलतियां सबसे होती है, पर उन्हें सुधारने का साहस सब में नहीं होता है। अब महवा गांव में एक नई परंपरा थी, शक्ति का दीपक। हर शादी से पहले दुल्हन अपने घर के सामने एक दीपक जलाती थी, जो इस बात का प्रतीक बन चुका था कि वह आज़ाद है, जागरूक है और अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है। हर बार जब कोई बेटी दीपक जलाती, गांव की बूढ़ी औरतें मुस्कुराती और कहती, रुखसार की तरह एक और दीप जल गया है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।